क्रमांक पूर्वा 669 महादायसा द्वारा श्री प्रभु लीला के वर्णन समय रामदेव परखो। इसके बाद महादायसा भगवान के पास चुपचाप बैठी हुई थी। भगवान ने उसे संबोधित करते हुए कहा, माता, तुम वहां श्री प्रभु के पास गई थी तो वहां जाकर क्या किया? तो महादायसा ने विनम्र होकर कहा, भगवान, श्री गोविंद प्रभु प्रतिदिन नगर में खेल क्रीड़ा करने के लिए जाते थे। एक दिन मैंने उनसे विनम्र भाव से कहा कि वे आज कहीं बाहर ना जाएं। मैं उन्हें दिरड़े नमकीन पुड़ा बनाकर खिलाऊंगी। दयालु भगवान ने मेरी प्रार्थना को मान लिया। मैंने जब थोड़ी देर बाद दिरड़े बनाकर उन्हें खाने के लिए भेंट किए, तब श्री प्रभु ने कहा कि यह तो आहिता है, दिरड़े नहीं है, यह आहिता है। तब यह सुनकर पहले तो मैं बहुत घबराई और बाद में मैं समझ गई कि श्री प्रभु क्या चाहते हैं। शीघ्र ही मैंने सूजी को दूध में मिलाकर चीनी डाली और तवे पर घी लगाकर मीठा पुड़ा बनाया। उस पर इलायची डालकर पुड़ा भगवान को खाने के लिए दिया। श्री प्रभु ने उसे अपनी दृष्टि से अवलोकन कर कहा कि यह ठीक है, यह दृढ़ा है। तब श्री प्रभु ने प्रसन्न होकर भोजन किया। महादायसा के दृढ़ों को स्वीकार किया। महादायसा ने फिर श्री प्रभु बाबा की एक अन्य लीला को सुनाते हुए कहा, इसी प्रकार एक दिन मैंने श्री प्रभु के लिए अमृत फल नाम का पदार्थ तैयार किया। श्री प्रभु ने प्रसन्न होकर उसे खाया। श्री प्रभु को वह अच्छा लगा। यह सोचकर मैंने रात के समय भी रोटी के साथ खाने के लिए वह अमृत फल थाल में रख दिया। सर्दी के दिन थे, वे बहुत ठंडे थे। श्री प्रभु ने कहा, इन्हें गर्म कर, पर मैं उनकी बात को समझ ना पाई और मैंने एक पापड़ भूनकर उन्हें खाने के लिए दिया। श्री प्रभु ने फिर कहा, इन्हें गर्म कर, गर्म कर। फिर मैंने एक कटोरी में घी गर्म करके उन्हें दिया। उसके बाद पुनः श्री प्रभु ने कहा, इन्हें गर्म कर, गर्म कर। बाद में मैं समझ गई कि अमृत फल गर्म करने के लिए वे कह रहे हैं। फिर मैंने अमृत फल गर्म करके दिए। तब श्री प्रभु भगवान ने प्रसन्न होकर भोजन किया। एक दिन मैंने श्री प्रभु बाबा को स्नान कराने के लिए पानी गर्म रख दिया। श्री प्रभु से बिना पूछे ही मैंने उनके सिर पर तेल डाल दिया। इससे वे बहुत नाराज हुए। फिर दादोस भी यह देखकर कहने लगे कि उसे श्री प्रभु बाबा की इच्छा के विरुद्ध काम नहीं करने चाहिए। ऐसा व्यवहार ठीक नहीं। भगवान अपने हाथ से बालों पर लगे तेल को बार बार पोंछ रहे थे। महादायसा ने दोबारा अपने हाथों से सिर का तेल पोंछना चाहा, परंतु श्री प्रभु ने उसे पोंछने नहीं दिया। तीसरी बार प्रार्थना करने पर श्री प्रभु ने सिर पर तेल में मालिश करने की आज्ञा दे दी। फिर उनके शरीर और हाथों पैरों पर तेल मालिश कर उन्हें गर्म पानी से स्नान कराया। श्री प्रभु बाबा की इन लीलाओं को बताते हुए महादायसा का गला भर गया था। तब श्री चक्रधर स्वामी ने कहा, माता, यदि तुम श्री प्रभु बाबा की इतनी सेवा कर रही थी, तब यहाँ तुम वापस क्यों आ गई? वहां क्यों नहीं रह गई? इस पर महादायसा ने कहा, भगवान, मैं तो वहीं रहकर श्री प्रभु बाबा की सेवा करना चाहती थी, पर रामदेव के कहने और कहलवाने पर मुझे यहाँ वापस आना पड़ा। इस पर भगवान ने दादोस की ओर दृष्टिपात करते हुए कहा, क्यों महात्मन, आपने ऐसा क्यों किया? अपने तर्क को यथार्थ बताते हुए रामदेव ने कहा, भगवान, यह वहां रहकर श्री प्रभु बाबा की इच्छा के विरुद्ध कार्य करती रही। रोज लाखों कीड़े मकोड़ों को मारती रही, रात को अंदर ही सोती थी। फिर भगवान ने महादायसा से पूछा, माता, रात को अंदर क्यों सोती थी? यह सुनकर पहले तो महादायसा डर गई, पर बाद में उसने कहा, भगवान, दोनों हाथ पेट पर रखकर वे उसे बार बार मलते हुए कहते कि यहाँ पर ही दर्द है। मैं अंगीठी जलाकर अंदर कमरे में रख देती, उससे पेट पर सेक करती, प्यास लगने पर उन्हें पीने के लिए पानी देती। इस प्रकार उनकी सेवा के लिए ही मैं अंदर सोती रही। फिर भगवान ने पूछा, माता, दिन में लाखों कीड़े मकोड़े को क्यों मारती थी? महादायसा ने विनम्र होकर कहा, भगवान, मैंने तो कहीं भी कीड़े मकोड़ों को नहीं मारा। हाँ, मैं श्री प्रभु की सेवा करने के लिए वहां गलियों कूचों में झाड़ू लगाती थी, गोबर पानी का छिड़काव कर द्वार के आगे रंगोली बनाती थी। श्री प्रभु बाबा कभी राजमठ की संकरी गली में से बाहर खेल क्रीड़ा के लिए जाते थे, तो वहां पर भी सफाई करके मैं रंगोली बनाती थी। श्री प्रभु अनेक बार रंगोली को ना मिटाते हुए इधर उधर श्री चरण रखकर वहां से निकल जाते थे। ऐसे में मैं वहां श्री प्रभु की सेवा करती रही। इस पर भगवान ने सभी भक्तजनों को समझाते हुए कहा, श्री प्रभु बाबा की सेवा करते समय जो हिंसा होती रही, वह हिंसा नहीं। सेवा का महत्व अधिक होने से छोटी हिंसा हिंसा नहीं कहलाती। जब कोई व्यक्ति जानबूझकर कीड़ों मकोड़ों को मारता है, तो वह हिंसा कहलाती है। सेवा में कीड़ों को मारने की भावना नहीं होती। झाड़ू लगाते समय कीड़ों को बचाते हुए भी अपरिहार्य कारणों से छोटी मोटी हिंसा हो ही जाती है।
केशव नायक के घर के पास नाले में अनेक कीड़े होते थे। वहां से श्री प्रभु बाबा निकलते थे तो उसमें से बड़ी दुर्गंध निकलती थी। उनके वहां पहुंचने से पहले ही यदि कोई उसे साफ कर देता था तो उस समय उनके मन में भगवान की सेवा करने की भावना प्रदान होती थी। श्री प्रभु बाबा तो साक्षात पर ब्रह्म का अवतार है। उनकी सेवा करना असाधारण काम है, अर्थात विशेष प्रकार का काम है। वे यदि किसी की सेवा को स्वीकार करते हैं तो उस जीव को बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। ये तो सभी जीवों का कल्याण करने वाले हैं। इसके बाद भगवान ने दादोस को समझाते हुए कहा, महात्मन, यदि कोई जीव भगवान की सेवा करते हुए यह कहता है कि वह बुरा काम कर रहा है तो वह कार्य ऐसा ही है जैसे वह किसी जीव के धर्म कार्य में बाधक बन रहा है। ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। इस पर भगवान ने ब्राह्मण की बच्चिया का दृष्टांत समझाया। एक बच्चिया बहुत प्यासी थी। वह कुएं में पानी भरा देखकर उसके चारों ओर चक्कर काट रही थी। कुएं के पास के मार्ग से लाड़ जाति का एक ब्राह्मण जा रहा था। बच्चिया को देखकर उसके मन में सोचा कि बच्चिया बहुत प्यासी है। तब उसने बिना सोचे समझे उसे चारों पैरों से पकड़कर कुएं में फेंक दिया। वह तड़पती हुई मर गई। बिना विचार किए इस काम के कारण उस लाड़ ब्राह्मण को नरकों का दुख भोगना पड़ेगा। फिर भगवान ने महादायसा को समझाते हुए कहा, माता, सेवा करने वाले को कोई पाप नहीं लगता, तुम डरो मत। इससे महादायसा का मन शांत हो गया। भगवान ने दादोस को यह शिक्षा दी कि किसी जीव को भगवान की सेवा करने में बाधा नहीं डालनी चाहिए। लीला का हेतु। दादोस पर क्रुद्ध होते हुए भगवान ने कहा, श्री गोविंद प्रभु की सेवा करना अदृश्य सेवा जैसा महत्वपूर्ण है। ईश्वर के स्वरूप की सेवा साक्षात कर चरणवंद ब्रह्म की सेवा है। उनकी सेवा करने में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। सर्वज्ञ तो सब कुछ जानते हैं, पर मनुष्य वेश धारण करने के कारण उन्होंने महादायसा से पूछा, श्री प्रभु के लिए नाले में विद्यमान जीवों की हिंसा से उनमें विद्यमान जीवों को वो भूमि में मनुष्य शरीर प्राप्त होगा। महादायसा द्वारा श्री प्रभु की सेवा करने से उसे विशेष योग्यता प्राप्त होगी। साधना में और पुनः संबंध में उसे उत्तम प्रेम साधन प्राप्त होगा। उसका शीघ्र ही कल्याण होगा। अंक लीला क्रमांक पूर्वार्ध 669 यहाँ संपूर्ण होती है। दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण।